भाजपा कार्यालय बेनीगंज में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जन जागरण अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद इफ्तिखार की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी एवं विशिष्ट अतिथि मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव रहे उपस्थित। हम आपको बता दें कि वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मानिधि है, जिससे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मान्यता प्राप्त और विनियमित किया जाता है। इसमें इस्लामी कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ से किए गए सभी दान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड और उनके द्वारा नियंत्रित संपत्तियां भारत में इस्लामी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वह अनगिनत मस्जिदों, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वक्फ की व्यवस्था प्रणाली बहुत दुर्लभ है, जिसमें कोई जवाबदेही नहीं रही। इसी कारण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया गया ताकि वक्फ प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद नीलम सोनकर एवं मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेता, इस सभागार में मौजूद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधु, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 माननीय मोदी जी की सरकार जो अधिनियम लेकर के आई विधेयक, इसको सदन के दोनों सदनों से करतल ध्वनि से सरकार ने पारित करवाया। वक्फ अधिनियम 2025 के बारे में हमारे मुख्य अतिथि और मेयर साहब और अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो मंच पर विराजमान हैं वो हम सबको बताएंगे, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया है। इसलिए 2 मिनट में उनकी बात को मैं रखना चाहता हूँ कि मुसलमानों में हम सबको जाना है, वक्फ सीधे तौर पर इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें मुसलमानों के बीच जाकर के हम लोगों को बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा होगा कि इस कानून को लेकर के तथा कथित सेकुलर पार्टियां इस देश की मुसलमानों को भ्रमित कर सकती हैं या कर रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक जन जागरण अभियान के इस बृहद कार्यक्रम को लेकर के आई। हम सबको अभी आगे हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय और मेयर साहब बताएंगे कि आज के बाद से हम लोगों को करना क्या है। माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय व्यक्ति को कम से कम एक नागरिक संवाद करना है, उसकी व्यवस्था जो उनका बनाया है उसको अच्छे ढंग से। अभी आपके बीच में बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य बहुत सही ढंग से रख रहे थे। हमारे ही जिले के हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे अरविंद जायसवाल भैया, और यहाँ पे उपस्थित है हमारे ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी और शिव प्रसाद जायसवाल जी, और अभी हम लोग के सामने वक्फ बोर्ड पे बहुत ही विस्तार से जिन्होंने बात किया, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री इफ्तिखार हुसैन जी, और जिनके साथ हम बहुत लगातार काम किए हैं, हमारे महानगर के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा जी, अच्युतानंद शाही जी अभी कार्यक्रम का संचालन कर रही, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, संयोजक। मैं ये कहना चाहती हूँ भैया कि आप लोगों ने टीवी पे भी सुना, उसी के मुँह से सुना होगा, हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी से सुना होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें आपको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी हुई होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि वक्फ जो बना था, वक्फ बोर्ड जो गठित हुआ था, असल में ये चीज थी कि अल्लाह, इसका दान धर्म हम जो कर रहे हैं उसका आशीष ईश्वर की तरफ से हमारे बच्चों, हमारे परिवार को मिलेगा। लेकिन क्योंकि वक्फ का जो पहले का नाम था, उसका नाम था सदकाए जरिया, जो हम लोग सदका करते थे।
ये वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम के तहत आज यहाँ की कार्यशाला थी और यहाँ पे जो सरकार की योजना है कि हम जो वक्फ बोर्ड में जो बहुत ही कार्य जो हो रहे थे, जिसमें बहुत ही घोटाले हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए और जो अधिनियम उन्होंने 2025 में पास किया है, उसके तहत आज यहाँ पे बैठ के हम लोग सभी लोग वार्ता कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था और उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे एक उनको राहत दी जाए और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हो रहे थे उसको खत्म किया जाए। और उसमें उन्होंने जो एक बनाया है कि जिस एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कैसे इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटी होगी और कैसे इसके सर्वे करने के रूप में डीएम होंगे जो उनकी जमीन को निर्धारित करेंगे, एक सीमांकन करेंगे कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, ये अन्य की है, इस पे उनका रहेगा, ताकि ये वक्फ बोर्ड के जो लोग रहते थे, जिसको मनमानी करते थे, लीज पे देते थे, उस सबों से इसको छुटकारा मिलेगा। और जो इस वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे आएंगे, जो आएगा, मुस्लिम समाज के सभी लोगों को राहत के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जो जमीनें होती थी वो बहुत ही लोगों को बेमानी तरीके से कब्जा कर लिया जाता था। वक्फ बोर्ड अपने आप में ही डिक्लेयर कर देता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इस पर किसी का अधिकार नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता था, ऐसा भी अधिकार नहीं था। लेकिन जो अब अधिनियम 2025 में आया, उसके तहत अब ये सारी मनमानी खत्म हो जाएगी, एक व्यवस्थित ढंग से कार्य होगा, जिससे मैं समझती हूँ कि जो ये उसके वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे आते हैं वो मुस्लिम समाज को आगे ले जाएंगे, उसकी गति प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जमीनें जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया है उससे भी नियात मिलेगा, उससे भी छुटकारा होगा। और मैं ये मानती हूँ सरकार की मंशा है बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि हम लोग मुस्लिम समाज में जो मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग राहत दिलाने का काम करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को आगे और विकास को बढ़ाना, क्योंकि अभी भी हमारा मुस्लिम समाज बहुत ही पीछे है। उसको अपने साथ विकास की जो हम लोग मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हम लोग उनको भी लेके चलेंगे। मैं हूँ नीलम सोनकर, प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आज यहाँ वक्फ बोर्ड का एक कार्यशाला आयोजित हुई और एक सफल कार्यशाला इसको कहा जाएगा। इसको विस्तार से चर्चा हुई कि क्या क्या अनियमितताएं हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की जमीनों के कुछ लोग ठेकेदार बने हुए हैं, जबकि वक्फ के पीछे उद्देश्य यही है कि जो गरीब तबका है, जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा में नहीं आ सका है, उनको लाभ मिले उस दान की जमीन का। लेकिन कुछ लोगों के ठेकेदारी की वजह से उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया और जो एक लाभ नीचे मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए था, मुस्लिम परिवारों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से जो है मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा विजन रखा कि इसको एक थोड़ा सा संशोधन करके ऐसा बनाया जाए जिससे जो एक सामान्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको इस धारा में लाया जाए और उनका विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में आज ये गोष्ठी आयोजित थी और मैं समझता हूँ कि इसकी एक बहुत अत्यंत सफल गोष्ठी रही, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद जायसवाल जी और मुख्य अतिथि के तौर पर बहन नीलम सोनकर जी और इसके बहुत अच्छी तरह से इफ्तिकार हुसैन साहब ने जो है इसकी विषय प्रस्तावना रखी। तो ये बहुत अच्छा गोष्ठी रहा। धन्यवाद। ये वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम के तहत आज यहाँ की कार्यशाला थी और यहाँ पे जो सरकार की योजना है कि हम जो वक्फ बोर्ड में जो बहुत ही कार्य जो हो रहे थे, जिसमें बहुत ही घोटाले हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए और जो अधिनियम उन्होंने 2025 में पास किया है,
उसके तहत आज यहाँ पे बैठ के हम लोग सभी बातें कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था और उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे उनको राहत दी जाए और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हो रहे थे उसको खत्म किया जाए। और उसमें उन्होंने जो एक बनाया है कि एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कैसे इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटी होगी और कैसे इसके सर्वे करने के रूप में डीएम होंगे जो उनकी जमीन को निर्धारित करेंगे, एक सीमांकन करेंगे कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, ये अन्य की है, इस पे उनका रहेगा ताकि ये वक्फ बोर्ड के जो लोग रहते थे, जो इसको मनमानी करते थे, लीज पे देते थे, उस सबों से इसको छुटकारा मिलेगा। और जो इस वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे आएंगे, जो आएगा मुस्लिम समाज के सभी लोगों को राहत के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जो जमीनें होती थी वो बहुत ही लोगों को बेमानी तरीके से कब्जा कर लिया जाता था। वक्फ बोर्ड अपने आप में ही डिक्लेयर कर देता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इस पे किसी का अधिकार नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता था, ऐसा भी अधिकार नहीं था। लेकिन जो अब अधिनियम 2025 में आया उसके तहत अब ये सारी मनमानी खत्म हो जाएगी, एक व्यवस्थित ढंग से कार्य होगा, जिससे मैं समझती हूँ कि जो ये उसके वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे आते हैं वो मुस्लिम समाज को आगे ले जाएंगे, उसकी गति प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जमीनें जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया है उससे भी नियात मिलेगा, उससे भी छुटकारा होगा। और मैं ये मानती हूँ सरकार की मंशा है बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि हम लोग मुस्लिम समाज में जो मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा, उसको हम लोग राहत दिलाने का काम करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को आगे और विकास को बढ़ाना, क्योंकि अभी भी हमारा मुस्लिम समाज बहुत ही पीछे है। उसको अपने साथ विकास की जो हम लोग मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हम लोग उनको भी लेके चलेंगे। मैं हूँ नीलम सोनकर, प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आज यहाँ वक्फ बोर्ड पर एक कार्यशाला आयोजित हुई और एक सफल कार्यशाला इसको कहा जाए, उसको विस्तार से चर्चा हुई कि क्या क्या अनियमितताएं हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की जमीनों के कुछ लोग ठेकेदार बने हुए हैं, जबकि वक्फ के पीछे उद्देश्य यही है कि जो गरीब तबका है, जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा में नहीं आ सका है, उनको लाभ मिले उस दान की जमीन का। लेकिन कुछ लोगों के ठेकेदारी की वजह से उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया और जो एक लाभ नीचे मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए था, मुस्लिम परिवारों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से जो है मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा विजन रखा कि इसको एक थोड़ा सा संशोधन करके ऐसा बनाया जाए जिससे जो एक सामान्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको इस धारा में लाया जाए और उनका विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में आज ये गोष्ठी आयोजित थी और मैं समझता हूँ कि इसकी एक बहुत अत्यंत सफल गोष्ठी रही, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद जायसवाल जी और मुख्य अतिथि के तौर पर बहन नीलम सोनकर जी और इसके बहुत अच्छी तरह से इफ्तिकार हुसैन साहब ने जो है इसकी विषय प्रस्तावना रखी। तो ये बहुत अच्छा गोष्ठी। देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम जो 2025 में मोदी जी ने कानून बनाया, ये वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाया। लेकिन विपक्ष एक बखेड़ा खड़ा कर रहा है इस देश में, इस प्रदेश में, कि वक्फ कानून के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंच जाएगा। ये एक उसी तरीके का ढिढोरा विपक्ष पीट रहा है जैसा आपने देखा होगा 2019 में सीएए को लेकर के किया गया था। पूरे देश का माहौल खराब किया गया था कि नागरिकता चली जाएगी। पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता सीएए के लागू होने के बाद से नहीं गई है। ठीक वही सीन हम लोग देख रहे हैं वक्फ सुधार कानून को लेकर के। विपक्ष एक अनर्गल प्रलाप कर रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए। यह कानून मुसलमानों की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा और इसमें जो माफिया दबंग किस्म के लोगों ने वक्फ बोर्ड के जरिए से
वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, वह सबसे ज्यादा हैरान और परेशान है। और कहीं न कहीं वो माफिया सपा, बसपा और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज उनकी परेशानी सिर्फ इसलिए है, वरना 8 लाख एकड़ जमीन इस देश में वक्फ बोर्ड के पास है और 8 लाख एकड़ का मालिक होने के बाद उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, मुसलमानों के हित में एक कदम काम नहीं कर सके 75 साल में। 1955 में ये बोर्ड बना, उसके बाद कानून बनने के बाद इसको कानूनी शकल में भारत सरकार इसकी देखरेख करती रही, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। 2013 में एक संशोधन हुआ, उससे वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बताना, वक्फ घोषित कर देना और उस पर नाजायज कब्जा कर लेना। इसी को, इस कानून की धारा 40 को सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और यही कहा है कि वक्फ बाय यूजर जो है वो आप सिद्ध करिए और ये चीज आगे चल करके कानूनी रूप में मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगी। लोगों को सिर्फ परेशानी इस बात की है कि सही काम होगा, जो मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था वो अब उनको मिलेगा, मोदी जी की सरकार के जरिए मिलेगा। और इसलिए वो परेशान है कि जब मुसलमानों का उत्थान होगा, उनकी तरक्की होगी, तो ये इतना बड़ा तबका समाज का भारतीय जनता पार्टी के करीब चला जाएगा और ये तथाकथित सेकुलर दलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ इसके पीछे यही उनकी मंशा है। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन।